हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपना ये बैच चल रहा है आखिरी जंग। यस, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बैच का मोटो है। ये बैच बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए दिया जा रहा है, जिसमें केवल 10 क्लास है। केवल 10 आप लोग को क्लास मिलेगा और इसी 10 क्लास से आप लोग को 100% क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आज हम लोग तीसरा क्लास देखेंगे। तीसरे क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे ट्रांसलेशन पे और एंटोनिम, साइनोनिम और स्पेलिंग मिस्टेक। क्या क्या? यस, 4 चीज पे हम लोग बात करेंगे आज। 4 चीज है ना। एक तो ट्रांसलेशन, फर्स्ट नंबर क्या होगा आज के क्लास में? ट्रांसलेशन होगा। ओके जी, एक तो होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद, हिंदी को अंग्रेजी में करना, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछता है ट्रांसलेशन से। तो आज 5 मार्क्स तो वो ट्रांसलेशन का हम लोग करेंगे पूरा। कैसा भी दुनिया का ट्रांसलेशन हो, आज के क्लास में आप लोग को ट्रांसलेशन से मुक्ति मिल जाएगा, गारंटी है। 5 के 5 बनाइएगा। दूसरा चीज और इसमें पढ़ाएंगे एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, है ना। इंटेलिजेंट का उल्टा, वाइज का उल्टा फुलिश, बुद्धिमान का बेवकूफ, है ना। ये गुड का बैड, उल्टा, है ना, तो उसको बोलते हैं एंटोनिम। ये पूछता है आपके एग्जाम में, तो ये भी पढ़ेंगे। तीसरा चीज आज ही के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग साइनोनिम। साइनोनिम होता है जो सेम वर्ड, गुड का वेल, गुड मतलब ही अच्छा, वेल मतलब ही अच्छा, है ना। यस, तो हम लोग कहते हैं साइनोनिम मतलब अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा जो होता है वो साइनोनिम, और अच्छा का बुरा होता है वो एंटोनिम। चौथा चीज और आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक। क्या पढ़ेंगे? स्पेलिंग मिस्टेक भी पढ़ेंगे। जैसे 4 तरह से ग्रामर लिख के दे देगा, GRAMMAR, फिर देगा GRAMMER। अब आपको बताना है, वहां दिमाग जिसका काम करेगा, जो जानता रहेगा, वही ना ग्रामर का स्पेलिंग सही वाला बताएगा। यस, तो 4 चीज आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है आप लोग रेगुलर वीडियो देखा करते होंगे, पूरा देख लीजिए। देखिए, इंग्लिश के लिए जो पढ़े, बस जितना ये 10 वीडियो में बताएंगे ना, ये देख लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या देखें? आगे आप लोग को स्पेलिंग मिस्टेक। क्या आ गया जी? स्पेलिंग मिस्टेक। देखिए, पहला क्वेश्चन है ज्वेलरी। ज्वेलरी तो आप लोग जानते हैं ना, ज्वेलरी मतलब आभूषण होता है। मम्मी के पास होगा, भाभी के पास होगा, नहीं सबके पास होगा। तो ज्वेलरी बताइए, इस 4 तरह से ज्वेलरी लिखा हुआ है, आपको बताना है कौन वाला ज्वेलरी सही है। जल्दी बताइए ज्वेलरी का स्पेलिंग। एक है JEWELLARY ज्वेलरी, एक है JEWALLERY, तीसरा है JEWELLRY ज्वेलरी, और चौथा है JEWELLERY ज्वेलरी। तो आपको बताना है, बढ़िया से बताना है। जल्दी बताइए कौन वाला ज्वेलरी आभूषण सही है। जल्दी, महिलाएं तो बता दी, गर्ल्स लोग तो बता दी होगी। जल्दी, बॉयज सोच लो बच्चे, जल्दी जल्दी। यस, इसका क्या होगा? डी होगा, डी। ज्वेलरी का स्पेलिंग ये वाला राइट है। तो याद रखिएगा, JEWELLERY, JEWELLERY ज्वेलरी। देखिए, ऐसे ही सब तो ज्वेलरी ही दिख रहा है, लेकिन कौन वाला सही हुआ? तो JEWELLERY ज्वेलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जुबली। जुबली है, जुबली मतलब जयंती, गांधी जयंती, विवेकानंद जयंती जो होता है। बताइए जुबली कौन सा बताना चाहते हैं? ABCD, जल्दी बताइए, जल्दी। एक है JUBBILEE जुबली, एक है JUBILEE जुबली, एक है JUBBILLY जुबली, और एक है JUBILLE जुबली। देखिए, थोड़ा फास्ट अगर बोलते होंगे तो आप लोग क्या है ना, यूट्यूब में एक आप जाके वहां से धीरे भी कर सकते, क्योंकि देखिए बस 10 क्लास में पूरा सिलेबस, आपके 2 साल के सिलेबस को 10 क्लास में समाप्त करना है, मतलब 5-6 घंटा में पूरा सिलेबस, 100% मार्क्स, तो तनिए तो होगा। चलिए, तो क्या है ना, बताइए ABCD क्या लगना चाहिए? जुबली मतलब जयंती होता है। यस यस यस, जुबली, JUBILLE जुबली। एग्जाम का फेवरेट वर्ड सब है। नेक्स्ट
नॉलेज, नॉलेज तो सबके पास है, आप लोग के पास नॉलेज भी है और नॉलेज का स्पेलिंग 4 तरह से नॉलेज लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। पहला है KNOWLEDGE नॉलेज, दूसरा है KNOWLEGE नॉलेज, तीसरा है KNOWLADGE नॉलेज और चौथा है KNOWLAGE नॉलेज। जल्दी बताइए, जल्दी आप लोग को बताना है, जल्दी बताना है। नॉलेज में तो ज्ञान होता है, बुद्धि होता है। यस, सोच लिए, बहुत अच्छी बात। क्या लगा है? नॉलेज। स्पेलिंग क्या हुआ? KNOW LEDGE नॉलेज। यस, अब आइए लैगून। लैगून मतलब खाड़ी होता है जी, लैगून मतलब क्या होता है? खाड़ी होता है। तो जल्दी बताइए क्या लगाना चाहते हैं? लैगून का स्पेलिंग, लैगून का स्पेलिंग समुद्री तल होता है लैगून मतलब, जल्दी जल्दी बताइए। लैगून LAGGON लैगून, एक है LAGGON लैगून, एक है LAGGON लैगून और एक है LAGGONE लैगून। लैगून मतलब खाड़ी होता है, समुद्र का तल होता है। जल्दी बताइए। ABCD, यही है स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसे ही एग्जाम में देगा और आप लोग को सही लगा के आना है, घबराना नहीं है। आसानी से एकदम टेंशन फ्री होकर माइंड कूल रख के पढ़िएगा, 100 में 100 आएगा। अब की बार टेंशन नहीं लीजिए। क्या है? सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी? सी लगाएंगे। बहुत अच्छी बात। आइए आगे हम लोग देखते हैं एंटोनिम साइनोनिम। एंटोनिम साइनोनिम, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। साइनोनिम मतलब सीधा, एंटोनिम मतलब उल्टा। देखिए पहला वर्ड दिया हुआ है बेनिफिट। बेनिफिट मतलब फायदा होता है। बेनिफिट मतलब क्या होता है जी? फायदा होता है। अब फायदा का साइनोनिम क्या होगा? फायदे वाला बात। और एंटोनिम क्या हुआ? लॉस वाला बात, है ना। तो देखिए बेनिफिट का जो होगा साइनोनिम क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है? आप ही बताइए जी। प्रॉफिट मतलब ही फायदा होता है। तो बेनिफिट का साइनोनिम अगर रहेगा और ऑप्शन में प्रॉफिट दिखा, मार दीजिएगा। एक क्या है? एडवांटेज। एडवांटेज मतलब भी क्या होता है? फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। और गेन मतलब भी क्या होता है? पाना, यानी फायदा, प्रॉफिट, है ना। तो गेन, तो प्रॉफिट, गेन, एडवांटेज सब क्या है? फायदा है। तो ये साइनोनिम हो गया। लेकिन फायदा का एंटोनिम क्या होगा? उल्टा क्या होगा? लॉस। फायदा का उल्टा लॉस। फायदा का उल्टा डिसएडवांटेज, ना फायदा हुआ। लेस, कमी। फायदा का उल्टा कमी, फायदा का उल्टा लॉस। बात समझ में आया? एंटोनिम किसे कहते हैं? डर खत्म हो गया। साइनोनिम किसे कहते हैं? डर खत्म हो गया। और 2-4 एग्जांपल देखिए। हार्डी। हार्डी मतलब होता है साहसी। हार्डी मतलब क्या होता है? साहसी होता है हार्डी। तो देखिए, तो रोबुस्ट। रोबुस्ट मतलब भी क्या होता है? साहसी होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब भी क्या होता है? साहसी होता है। क्लियर ना। ये क्या है? ये आपका टफ मतलब भी क्या होता है? साहसी होता है। डेयर मतलब भी क्या होता है? साहसी होता है। बहुत सारा वर्ड है साहसी का। तो क्या है? साइनोनिम पूछा था। हार्डी मतलब भी साहसी, रब्यूस मतलब भी साहसी, स्ट्रॉन्ग मतलब भी साहसी, टफ मतलब भी साहसी, सबका साहसी हुआ। अब साहसी का उल्टा क्या होगा? देखिए, वीक, कमजोर। वीक कमजोर उल्टा हुआ ना जी, है ना। फीबल मतलब ही कमजोर, है ना। फ्रैंगिल मतलब ही कमजोर होता है। तो एंटोनिम क्या हो गया? साहसी का उल्टा वीक, साहसी का उल्टा फीबल। क्लियर? समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? इजी लग रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात। अपना दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए जी, अब की बार बिहार टॉप करे के बाद। नेक्स्ट, फियरफुल। फियरफुल मतलब डरावना। फियरफुल मतलब डरावना। फियरफुल मतलब क्या होता है? डरावना। तो डरावना का साइनोनिम डरावना सा। तो देखिए, फॉरबिडल। फॉरबिडल मतलब भी डरावना होता है। फॉरबिडल मतलब भी डरावना होता है। डिफुल मतलब भी क्या होता है? डरावना होता है। टेरिबल मतलब भी क्या होता है? डरावना होता है। तो बात समझ में आ गया? हॉरिबल मतलब भी डरावना होता है, डिफुल मतलब भी डरावना होता है और टेरिबल मतलब भी डरावना होता है। नेक्स्ट क्या है? इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग मतलब हिम्मत वाला। इंस्पायरिंग मतलब हिम्मत वाला। इंस्पायरिंग से ही एक वर्ड है इंस्पेक्टर, उसका मतलब भी होता है हिम्मत वाला। क्लियर ना। चीरिंग। चीरिंग मतलब भी क्या होता है? हिम्मत वाला। ओके जी। चलिए, तो डरावना का क्या हो गया? इंस्पायरिंग, चीरिंग। क्लियर ना। आइए नेक्स्ट क्या है?
घास्टली, घास्टली मतलब घोस्टली मतलब क्या होता है, भयंकर होता है। घोस्टली मतलब क्या होता है, भयंकर। घोस्ट मतलब भूत होता है ना। अब देखिए भूत कैसा होता है, भयंकर होता है। तो देखिए पैलिड मतलब भी क्या होता है, भयंकर होता है। पैलिड मतलब भी क्या होता है, भयंकर होता है ना। फ्राइटफुल मतलब भी क्या होता है, भयंकर होता है। फेयरफुल मतलब भी क्या होता है, भयंकर, डरावना सा, है ना। रड्डी, रड्डी, रड्डी मतलब भी क्या होता है, ये हिम्मत वाला। रड्डी मतलब क्या होता है, हिम्मत वाला। रबुस्ट मतलब क्या होता है, हिम्मत वाला। तो उम्मीद है आप लोग ये सारा समझ लिए। घर पर अपना मेहनत कीजिए थोड़ा सा, बस जितना बता रहा है उतना देखिए, समझ में आ गया। स्पेलिंग मिस्टेक कैसे पकड़ेंगे, बहुत अच्छी बात। एंटोनिम क्या होता है, कैसे पकड़ेंगे, समझ में आ गया। चलिए साइनोनिम क्या होता है, कैसे पकड़ेंगे, समझ में आ गया। देखिए एग्जाम में आप लोग क्या है ना, अगर सीधा से सीधे अंगुली से घी न निकले तो टेढ़ा अंगुली को टेढ़ा करना पड़ता है ना। तो जैसे ऑप्शन में रहेगा तो कह रहे यार ई उल्टा थोड़ी होगा, इसका मतलब तो ई होता है, ई उल्टा थोड़ी होगा, इसका मतलब तो ई होता है। जब ये बच गया वही आंसर होगा। बात समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। चलिए 3 चीज समझ में आ गया, स्पेलिंग समझ में आ गया, एंटोनिम समझ में आ गया, साइनोनिम समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन देखिए तो ट्रांसलेशन जल्दी आइए स्क्रीनशॉट जरा ले लिया कीजिए आप लोग। ट्रांसलेशन देखिए आज हम सिखा रहे हैं आप लोग को ट्रांसलेशन। आज के बाद आप लोग को कभी भी हिंदी के वर्ड को, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में करने में कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आपको आज फील हो जाएगा यार हिंदी से इंग्लिश करना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा। क्लियर ना। चलिए अब उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ क्या है पता है जी, आपको आना चाहिए इंग्लिश में वर्ड, है ना। वर्ड पे कमांड रहना चाहिए, है ना। जैसे देखिए आप लोग के सामने है हिंदी, भारत किसान की एक पवित्र भूमि है। अभी कंसेप्ट दे रहे हैं, दुनिया के हर एक हिंदी के सेंटेंस को, वाक्य को आप अंग्रेजी में लिख दीजिएगा, एकदम घबरावे की जरूरी नहीं के। चलिए देखिए कहाँ है, भारत किसान की एक पवित्र भूमि है। देखिए हम लोग जब हिंदी पढ़ते हैं तो याद रखिएगा ऐसे लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं ऐसे, अंग्रेजी लिखते हैं ऐसे, ये क्या कहता है, उर्दू लिखते हैं ऐसे, लेकिन जब इंग्लिश लिखते हैं तो ऐसू लिखते हैं और ऐसू लिखते हैं, दोनों तरह से उल्टा पुल्टा, है ना। तो याद रखिएगा हम लोग को क्या करना है, इंग्लिश करना है। देखिए भारत किसान की एक पवित्र भूमि। एक बात बताइए सबसे पहले, दुनिया में कभी भी आप कुछ लिखते हैं सेंटेंस, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद अदर वर्ड होता है, जो भी बचा खुचा चीज़ है वो बाद में आता है, ऐसा ही होता है ना। चलिए और एक बात हम कई बार आप लोग को बता चुके हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो। वट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात होता है सब क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है ना। तो एक बात बताइए, उसके बाद जो क्रिया होता है, एक्शन जो होता है उसे भाव कहते हैं, बाकी जो बचलावा होता है बाद में डाल देते हैं। ओके जी। चलिए तो इतना बात आप लोग को समझ में आता है, ठीक है। एक बात बताइए, हमें हिंदी लिखा हुआ है भारत किसान की एक पवित्र भूमि, भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है, तो बताइए इसमें किसके बारे में बात हो रहा है, भारत के बारे में। चलिए तो सबसे पहले हम लोग भारत लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद उल्टा चलेंगे, ढूंढेंगे कोई कनेक्टर है, सेंटेंस को जोड़ने वाला कोई वर्ड है, जहीं पे मिलेगा वहीं पर से लौट जाएंगे। तो है भूमि पवित्र एक की, देखिए की, का, के, की सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है, तो कनेक्टर नंबर 1 हुआ। यहाँ से हम लोग उल्टा चलेंगे, बाकी सीधा, ठीक है। तो देखिए कितना भी बड़ा से बड़ा 2 लाइन की हिंदी हो, 4 लाइन की हिंदी हो, 10 लाइन की हिंदी हो, कोई बात ना, सीधा अंग्रेजी कैसे बनाना है जिसके बारे में बात है। तो आप लोग को भारत के तो स्पेलिंग आता है, इंडिया लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात, लिख दीजिए इंडिया। एक पवित्र भूमि है, एक पवित्र भूमि है, तो एक पवित्र भूमि है तो क्या लिखेंगे, अ हॉली लैंड। इंडिया इज अ होली लैंड, इंडिया इज अ होली लैंड। अब की, का के स्पेलिंग तो पता है, ऑफ मतलब का के की, ऑफ, होली लैंड ऑफ क्या, किसानों के। तो किसानों का स्पेलिंग क्या होता है, फार्मर मतलब किसान, और किसानों है तो फार्मर्स।
बोलिए, बात समझ में आ गया? कितना आसान है दुनिया के किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में करना। जिसके बारे में बात हो उसको पहले लिख दीजिए, उसके बाद जहाँ से कनेक्टर हो वहाँ से उल्टा घूम जाइए, बाकी जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए। तो बचा था क्या? भारत की से उल्टा होना था, तो क्या बचा था? भारत एक पवित्र भूमि है, तो लिख दिए भारत, इंडिया इज अ होली लैंड, पवित्र भूमि है। उल्टा चले तो ऑफ पहले मिला काके की के लिए, और उसे किसान हो तो फार्मर्स, बस खत्म कहानी, नो टेंशन। आइए दूसरा हिंदी आप लोग बनाइए। क्या है? शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले बताइए बात किसके बारे में हो रहा है? बोलिए बोलिए। यस, शिक्षा के बारे में बात हो रहा है। तो पहले ये, अब पीछे से लौटिए, है आवश्यक बहुत के लिए क्या है? कनेक्टर। फिर के है, क्या है? कनेक्टर। तो के लिए को कहेंगे कनेक्टर नंबर 1 और के को कहेंगे कनेक्टर नंबर 2। और हम लोग को पता है कनेक्टर से चलते हैं उल्टा, और जो बचलावा होता है ओकरा रखते हैं सीधा में। तो बचा क्या? शिक्षा बहुत आवश्यक है, शिक्षा बहुत आवश्यक है। तो लिखिए एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? शिक्षा, एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब के लिए का स्पेलिंग तो पते है ना, फोर मतलब के लिए कितना बचपने से रट्टा मार रहे हैं, तो फोर के लिए। विकास, विकास के लिए क्या होता है? प्रोग्रेस या डेवलपमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोग्रेस। काके की के लिए क्या लगाते हैं? ऑफ, प्रोग्रेस ऑफ। जीवन का स्पेलिंग तो पता है, लाइफ, प्रोग्रेस ऑफ लाइफ। बात खत्म, समझ में आ गया? क्या लिखे? जिसके बारे में बात हुआ पहले लिख दिए, एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट के लिए तो फोर, प्रोग्रेस मतलब विकास ऑफ लाइफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया, मैं रोज 4 बजे स्कूल में किताब पढ़ता हूँ। मैं रोज 4 बजे स्कूल में किताब पढ़ता हूँ। तो मैं किसके बारे में बात हो रहा है? मैं के बारे में। किसके बारे में बात हो रहा है जी? मैं के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद पीछे से चलेंगे, हूँ पढ़ता किताब में, एक कनेक्टर, 4 बजे से कनेक्टर नंबर 2, कनेक्टर नंबर 1, कनेक्टर नंबर 2। यहाँ से चलना है उल्टा, जो बचा है सीधा। ठीक ठाक बात समझ में आ रहा होगा। आइए, मैं का स्पेलिंग आई लिख दें। बोलिए बोलिए, मैं का स्पेलिंग आई लिख देते हैं। चलिए, उसके बाद मैं किताब पढ़ता हूँ, तो क्या है? आई एम, मैं किताब पढ़ता हूँ, है ना, तो छोड़िए एम नहीं लगेगा, आई रीड्स। अब रीड होगा, रीड, आई के लिए रीड लगाएंगे, ही रहता है तो रीड्स लगाते हैं। आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक में, तो इन दिस स्कूल या इन द स्कूल, इन द स्कूल, है ना। से के लिए क्या लिखते हैं? फ्रॉम, इन द स्कूल फ्रॉम कितना बजे से? 4 o'clock, 4 o'clock, 4 o'clock। कहिया डेली, रोज, है ना, डेली या एवरीडे, तो क्या लिखेंगे? डेली या एवरीडे भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या समझ में आया? मैं किताब पढ़ता हूँ। बचा पहले क्या है? मैं रोज 4 बजे से स्कूल में किताब पढ़ता हूँ। तो कितना बढ़िया है जी। जेकरा बारे में बात हो ओकरा पहले लिख देंगे, आप पीछे से देखेंगे जो कहीं कनेक्टर तो ना है, जो वहीं पर कनेक्टर मिलेगा वहाँ से उल्टा चलेंगे, देख रहे हैं, उल्टा चलेंगे, और जो बचला हुआ है ओकरा पहले लिख देंगे। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, बचला हुआ मिला, तो लिखे आई रीड अ बुक। अब मे का स्पेलिंग इन आप लोग को आता है, स्कूल का स्कूल आता है ना, से के लिए फ्रॉम आता है। कै बजे से? तो 4 बजे से, 4 o'clock, 4 o'clock। कहिया मंडे के कि बुध के कि बृहस्पति के? डेली, तो डेली लिख दिए, खत्म कहानी। कितना आसान है बताइए।
आइए नेक्स्ट देखिए, मैं इस कोचिंग के एक मेहनती शिक्षक का एक प्रिय छात्र हूँ। मैं इस कोचिंग के एक मेहनती शिक्षक का एक प्रिय छात्र हूँ, है ना। आइए तो सबसे पहले बात किसके बारे में हो रहा है, मैं के बारे में बात हो रहा है, तो मैं, उसके बाद पीछे से चलेंगे, हूँ छात्र प्रिय एक का के की, पकड़ लीजिए यहीं पे, पकड़ लिए। उसके बाद के, दो गो कनेक्टर, कनेक्टर नंबर 1, कनेक्टर नंबर 2, कनेक्टर से चलते हैं पीछे, ये बात आप लोग को पता है। जे बचला हुआ है ओकरा घुमा देंगे आगे, अब बना देंगे सेंटेंस को। बोलिए, मैं का स्पेलिंग आई लिख दे, बहुत अच्छी बात, आई, है ना। मैं एक प्रिय छात्र हूँ, तो आई एम अ डियर स्टूडेंट, आई एम अ डियर स्टूडेंट, आई एम अ डियर स्टूडेंट ऑफ, है ना। आई एम अ डियर, काके की के लिए क्या होगा, ऑफ, ऑफ एक मेहनती टीचर, है ना, ऑफ अ लेबोरियस टीचर, लेबोरियस टीचर, लेबोरियस टीचर इन, है ना, काके के लिए क्या होगा, इन दिस कोचिंग, इन दिस कोचिंग। बोलिए, ये बात समझ में आया, बहुत अच्छी बात। देखिए, तो आप लोग को घर पे ऐसे ही मेहनत करना है, क्लियर। बस थोड़ा सा ध्यान से, 2 बार, 1 बार में ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, तिबारा देखिए, लेकिन वीडियो से बाहर ध्यान अब भटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय कम है और लगाना बहुत दम है, क्लियर ना। और 100% मार्क्स गेन करना है अब की बार, क्योंकि फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा 12th का एग्जाम देने का। ओके जी, तो रेगुलर वीडियो देखिए, मन से पढ़िए, हिला दीजिए, बस 2-4 दिन की तो बात है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जोश, उमंग और तूफान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।